नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम तुला की बात करेंगे, तुला राशि के लिए तथा तुला लग्न के लिए। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति का अगर जायजा लें तो 2 जनवरी कल से बुध का मार्गी होना और द्वितीय भाव में गोचर करना, शुक्र के साथ गोचर करना। शुक्र भी अभी मार्गी है, बल्कि पूरा साल आपको बताना चाहूँगा शुक्र आपके लग्नाधिपति मार्गी रहेंगे, इस साल वक्री नहीं होंगे। ये भी एक अच्छी बात है कि आपके जो लगन के मालिक अगर वक्री ना हो पूरा साल, तो ऐसा कोई समय नहीं आएगा कि जब आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। बुध शुक्र का योग लक्ष्मी नारायण राजयोग के नाम से जाना जाता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में साप्ताहिक राशिफल में बताया। यहाँ पर बुध की बात कर रहे हैं दोस्तों। बुध और गुरु 2 बड़े ग्रह मार्गी होने के कारण आपके लिए जनवरी के अगर राशिफल की बात करें तो दोस्तों जनवरी के महीने में बुध 7 तारीख तक शुक्र के साथ लक्ष्मी योग बनाते हैं। धन भाव में लग्नेश का बैठना, भाग्यस्थान के मालिक बुध का बैठना, महालक्ष्मी योग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाग्य की शक्ति के कारण लाभ होता है, धन आता है और बैंक बैलेंस बढ़ता है। पारिवारिक स्थितियां खासकर अच्छी रहती हैं, क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब का भी है। वाणी के कारक हैं बुध, और शुक्र का साथ मिलने से वाणी आपकी प्रभावशाली रहेगी, या यूं कहें जो वक्ता प्रवक्ता उनके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। लग्नेश राशिपति भाग्यस्थान के मालिक शुक्र का संबंध धन भाव में हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अचानक से लाभ की स्थितियां भी बनती हैं, क्योंकि शुक्र अष्टम भाव के भी मालिक हैं और अष्टम भाव को देखते हैं तो आपकी तंदुरुस्ती, आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है, सलामत रहते हैं आप, आपकी आयु में वृद्धि होती है। आपको एक बात बता दें, एक ज्योतिषीय सूत्र, अब ध्यान से सुने इस बात को। देखिए, जिन जातकों की कुंडली में अकाल मृत्यु के योग होते हैं, वह इस तरह की जब स्थिति होती है तो अकाल मृत्यु के योग नलिफाइड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कैसी स्थिति? शुक्र जब अष्टम भाव को देखे, या यूं कहे अष्टम भाव का मालिक स्ट्रोंग हो, अष्टमेश, देखिए शुक्र अष्टम भाव के भी मालिक है, अपने भाव को देख रहे हैं और भाग्यस्थान का मालिक भी अष्टम भाव को देख रहा है, तो 8वें भाव के आपको शुभ फल मिलते हैं। वो ये मिलते हैं कि आपको लिगेसी से लाभ हो, मृतक जो भी होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपके कोई परिवार में बुजुर्ग की डेथ के पश्चात उनकी संपत्ति अधर में लटक जाती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट्स का पता ही नहीं चलता, तो कई बार खोया हुआ धन इसे कहते हैं, या यो ऐसा धन जो आप जिसके ऊपर आप उम्मीद नहीं करते भी मिलेगा भी। तो ऐसी अवधि में जब अष्टमेश स्ट्रोंग हो या कहीं शुक्र आपके स्ट्रोंग हो, तो ऐसे व्यक्तियों को लाभ हो जाया करता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल जाया करती है। तो इस तरह के योग बने हुए, लेगेसी से लाभ या अचानक से लाभ, ससुराल पक्ष से लाभ के योग बने हुए हैं जनवरी के महीने में। कहीं ना कहीं हालांकि बुध शत्रु राशि में है, शुक्र भी शत्रु राशि में, वृश्चिक राशि, दोनों ग्रह मंगल की राशि में है, परंतु मंगल सुदृढ़ अवस्था में चल रहे हैं, गुरु से संबंधित हैं, गुरु और मंगल का राशि परिवर्तन चल रहा है, तो इसलिए बुध शुक्र के ऊपर भी इसका पॉजिटिव ही फल मिलेगा। देखिए, मंगल वैसे भी धन भाव के मालिक हैं और गुरु के साथ संबंध बनाएं तो देखिए धन के कारक हैं गुरु, तो धन तो आएगा, तो धन की स्थिति बेहतर रहेगी जनवरी के महीने में। और 18 जनवरी तक शुक्र जब तक धन स्थान में, देखिए राशिपति का धन स्थान में बैठना, ये भी लक्ष्मी योग होता है, धन आता है और पारिवारिक रिश्ते मधुर होते हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूँगा कि राहु भी बहुत अच्छी स्थिति में है,
कर्जे इत्यादि से निजात मिलने की योग बनाते हैं। आप शत्रुहंता बनते हैं। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग। जब शुक्र बुध इत्यादि का योग बना हो, भाग्य स्थान का मालिक लग्नेश के साथ संबंध बनाए 7 जनवरी तक, कल से लेकर 2 जनवरी से 7 जनवरी तक कहें तो ये स्थितियां बहुत बेहतर हैं। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग। किस्मत साथ दे, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ हो। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर कोई प्रमोशन पाना चाहते हैं, कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके बुध कमज़ोर हैं, होता है ना आपकी बर्थ कुंडली में बुध अच्छे प्रभाव में नहीं है, राहु केतु के संग हैं या कुछ अच्छी डिग्री पर नहीं है, अस्त हैं, तो आपको पन्ना धारण कर लेना चाहिए, नहीं तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। किन्नरों का आशीर्वाद लें, उसके बारे में भी विस्तार से कभी बताएंगे दूसरे वीडियोस में। किन्नरों का आशीर्वाद लेना आपके लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यहाँ पर बुध 7 तारीख से जैसे ही धनु राशि में आते हैं तो भाग्य आपका प्रबल और भी हो जाता है। भाग्य स्थान को देखेंगे, बुध और सूर्य का साथ भी होगा। सूर्य लाभ स्थान के मालिक हैं, अभी धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, तो बुध का भाग्य स्थान को देखना, विदेश यात्रा के योग या विदेशी कामकाज में सफलता के योग, इमिग्रेशन एजेंसी जो चलाते हैं, इमिग्रेशन रिक्रूटमेंट का कोई बिजनेस करते हैं, विदेश भेजने का बिजनेस करते हैं, या अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, वीज़ा की प्रॉब्लम है, ग्रीन कार्ड की प्रॉब्लम है, तो वह 7 तारीख से, बल्कि अभी से ही, आज से ही अच्छी स्थिति बन चुकी हुई है, कल से, क्योंकि बुध मार्गी हुए हैं। मार्गी होने का मतलब विदेशी कामकाज में सफलता के योग बन चुके हैं। और 9 नंबर की राशि में तृतीय भाव में बुध का आना, अपने भाव को देखना, विदेशी कामकाज में सफलता मिलती है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का निर्वाह करने में सक्षम रहते हैं। कई बार होता है ना, आप परिस्थितियों के कारण अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ परिवार के प्रति निभाना तो चाहते पर निभा नहीं पाते। धन की किल्लत हो सकती है, कोई और दिक्कतें हो सकती हैं, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक। तो अभी ये स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। आप अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने ऑफिस के लिए, भाग्य जब प्रबल हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप निभा सकते हैं, या भाग्य आपका साथ देगा। इस तरह की बुध की स्थिति होगी। अगर आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, आपको शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। बंधु बांधवों का साथ, मित्रों का साथ मिलता है सूर्य का, क्योंकि बुध के साथ योग बना हुआ है। बुध आदित्य राजयोग भी बन जाएगा 7 जनवरी से। तो ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर अपने कॉन्टैक्ट्स को डेवलप करने का, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज़ करने का, अपनी प्लानिंग्स को क्रियान्वित करने का। देखिए, जो भी प्रोग्राम है आप सोच रहे हैं भी ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, अब ये बुध का स्ट्रोंग होना, मार्गी होना 2 जनवरी से आपको काफ़ी एक सुलझी हुई सोच देता है। आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, आपकी थिंकिंग लॉजिकल हो जाती है। बुध का भाग्य स्थान को देखना, पिता पक्ष से भी लाभ होता है, और वैसे भी भाग्य आपका साथ देता है। किस्मत के कारण जो आपके काम नहीं हो पा रहे थे, किस्मत साथ नहीं दे रही थी, अब किस्मत आपका साथ देगी। संचार व्यवस्थाओं से, कंप्यूटर आईटी लाइन से लाभ, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, उनके लिए स्थितियां जो अगर नासाज भी रही हैं तो अब बेहतर हो जाती हैं। गुरु मंगल का संबंध खास आपके लिए लाभकारी रहेगा इस अवधि में, जिसके कारण आपकी पारिवारिक स्थितियां बेहतर रहेंगी। धन की स्थिति खास उत्तम रहेगी। राहु के कारण भी यही योग बनता है कि आपको कोर्ट कचहरी में फतेह। शनि आपके लिए शुभ हो चुके हैं, जिसके बारे में हम अक्सर बताते आए हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम गोचर शुक्र का भी देख लें, 18 तारीख को शुक्र धनु राशि में आएंगे। लग्नेश का तृतीय भाव में आना तो ये पराक्रम में वृद्धि करता है। छोटी बड़ी यात्राएं अगर आप करते हैं, मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, या सौंदर्य प्रसाधनों या लग्जरी की आइटम से डील करते हैं, तो 18 तारीख से वो भी बेहतर हो जाएगा। उसके पश्चात शुक्र देखिए मार्च और फरवरी के महीने में चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो चतुर्थ भाव में मकर राशि में शुक्र का फरवरी के महीने में बैठना
बहुत बेहतर रहेगा। दिग्बली होता है, आपको पब्लिक में प्रतिष्ठा और ज़मीन जायदाद परचेज करने के योग बनते हैं। ज़मीन जायदाद के मसलों में आपको सफलता मिलती है फरवरी के महीने में। शनि के साथ संबंध होगा तो आपको अचानक से लाभ, राजनीति में सफलता मार्च के महीने में मिलती हुई नजर आ रही है। शुक्र का शनि के साथ संबंध बहुत बेहतर होगा। शनि और शुक्र दोनों मित्र हैं। पंचम भाव में पंचमेश के साथ बच्चों के संग आपको अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। छात्र हैं, मार्च के महीने में आपको कोई शुभ परिणाम मिले, लव लाइफ उत्तम रहे, स्पेकुलेशन से लाभ होगा। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।